आज की कहानी है मीना की जादुई फ्रॉक। एक समय की बात है, मीना अपने गरीब माँ बाप के साथ एक गांव में रहती थी। उनका घर भी बहुत ही छोटा था। उसके माँ बाप बहुत गरीब थे, इसीलिए वह एक भट्टे पर काम किया करते थे। मीना स्कूल जाया करती थी और वह बहुत समझदार थी। वह अपना काम समय पर किया करती थी और घर पर भी अपनी माँ की सहायता किया करती थी। एक समय की बात है, सुबह सुबह के दिन जब मीना सोकर उठी, तभी उसकी माँ उसके कमरे में आई और मीना को उठाकर बोली कि मीना, हम बाज़ार जा रहे हैं। मीना की माँ मीना को कहती है, मैं और तेरे बाबूजी हम दोनों बाज़ार जा रहे हैं। यह कहकर वह दोनों बाज़ार को निकल जाते हैं। मीना घर पर अकेली रहकर घर का सारा काम करती है और बाद में अपनी पढ़ाई में लग जाती है। देखते देखते समय भी बीतने लगता है और रात हो जाती है, परंतु मीना के माँ बाप अभी तक नहीं आए थे। मीना इंतज़ार करती है और बहुत ही रात हो जाती है। मीना को इंतज़ार करते करते रात हो गई थी। तभी एक आदमी दूर से दौड़ा चला आ रहा था। मीना ने उसको देखा और पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि मीना के माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया है। तभी मीना भागती हुई अपने माँ बाप को देखने के लिए अस्पताल में भागी। वहाँ जाकर उसने देखा कि उसके माँ बाप दोनों मर गए हैं और यह देखकर वह बहुत ही दुखी हो गई। मीना ने अपने माँ बाप का अंतिम संस्कार किया और घर को चली गई। वह बेचारी अकेली हो गई थी। अगले दिन की बात है, अगले दिन उसकी मकान मालिक घर पर आई और बोली कि मीना, तुम यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि अब तुम मुझे पैसे नहीं दे सकती हो, ना ही तुम्हारे माँ बाप हैं। लेकिन मीना बहुत मिन्नती करने लगी, लेकिन उसकी मकान मालिक ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मीना बेचारी बेघर हो गई। वह बेचारी लोगों से सहायता मांगने लगी, लेकिन कोई भी उसकी सहायता नहीं कर रहा था। हार कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी उसने एक बूढ़ी माता को देखा। उस बूढ़ी माता के पैर में चोट लगी थी। यह देखकर मीना बूढ़ी माता के पास आई और अपने कपड़ों में से एक कपड़ा फाड़कर उनके पैर में बांध दिया। यह देखकर बूढ़ी माता बहुत खुश हुई और बूढ़ी माता ने मीना को एक उपहार दिया। उपहार में उन्होंने उसको एक सुंदर सी फ्रॉक दी। यह देखकर मीना बहुत खुश हुई, लेकिन मीना ने यह लेने से मना कर दिया। परंतु बूढ़ी माता कहने लगी कि यह फ़्रॉक तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। तब मीना ने यह फ़्रॉक ले लिया। तभी बूढ़ी माता गायब हो गई और मीना ने वह ड्रेस देखी। तभी वह ड्रेस बोल रही थी कि जो तुम मुझसे चाहो मांग सकती हो और मुझे पहन सकती हो। तभी मीना ने वह ड्रेस पहन ली और वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसे बहुत भूख लगी थी तो उसने खाना मांगा। तब उसने भरपेट खाना खाया। फ़्रॉक ने उसे अच्छा खाना खिलाया। उसने सोचा कि खाना तो हो गया है, लेकिन मेरे पास घर नहीं है। तभी देखते ही उसका घर भी बन गया और पैसों की भी बारिश होने लगी। वह यह देखकर बहुत खुश हुई और वह बहुत ही अमीर हो गई थी। वह सबकी सहायता करती थी, ड्रेस उसको बहुत सारा पैसा देती थी। तभी पूरे मोहल्ले में उसकी चर्चा होने लगी। तभी वहाँ पर एक सविता नाम की औरत उससे जलने लगी। वह सोचती कि इतना पैसा इस मीना पर कहाँ से आया। अब वह इस राज को जानने की कोशिश करने के लिए मीना के घर गई और वहाँ जाकर रोने लगी कि मीना, मेरे पास पैसों की कमी पड़ रही है और मुझे अपना इलाज कराना है। तभी मीना कमरे में जाकर वह ड्रेस पहनती है और उससे बहुत सारे पैसे मांगती है। वह ड्रेस उसे बहुत सारे पैसे देती है। यह सब काम सविता देख लेती है और सविता को पता चल जाता है कि इस ड्रेस के कारण ही यह सब हो रहा है। वह रात का इंतज़ार करती है। रात होते ही वह उसके घर पर आती है और आकर उसकी प्यारी ड्रेस को चुरा लेती है। चुरा कर वह उसको अपने घर पर ले जाती है और सोचती है कि अब तो मैं पैसे वाली हो जाऊंगी। वह उसकी ड्रेस को पहन लेती है। पहनने के बाद उसको उस ड्रेस से बहुत ही ज़्यादा खुजली होती है। वह बहुत परेशान होती है। वह यह ड्रेस निकालने की कोशिश करती है, परंतु उससे यह ड्रेस निकाली नहीं जा रही थी और उसे बहुत ही दर्द हो रहा था। तभी वह भागती हुई मीना के घर जाती है और उससे सहायता मांगती है, लेकिन मीना गहरी नींद में सोई थी। मीना जैसे ही उठती है तो वह दरवाज़ा खोलती है तो वह सविता को देखती है। सविता बहुत ही दर्द से रो रही थी।
मीना सविता की मदद करती है और सविता से वह ड्रेस ले लेती है। सविता फिर अपने घर चली जाती है और मीना इसी प्रकार से ड्रेस से सहायता ले लेकर गरीबों की मदद किया करती थी और अपना जीवन यापन करती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी अच्छी कहानी देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।